So once again, hello everyone. Today we are going to have an introduction on waves and sound. So what is a wave? Wave क्या होता है? Wave क्या होता है? तो wave means any kind of disturbance. So any kind of disturbance is said to be a wave. जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो ये आवाज भी जो है ये किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है? इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो दिस साउंड इज आल्सो ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो साउंड इज आल्सो अ वेव. ठीक है. तो वेव क्या है? डिस्टर्बेंस. तो इसमें डिस्टर्बेंस कहाँ हुआ? डिस्टर्बेंस कहाँ से आया? तो मैं बोल रहा हूं तो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके. मेरे गले में, आप लोगों ने अगर बायो में पढ़ा होगा तो आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड इन बायोलॉजी येट और नॉट, देयर इज अ वोकल कॉर्ड इन योर थ्रोट दैट प्रोड्यूसेस साउंड. So how does that साउंड vocal cord produce sound? तो it vibrates. उसके वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है. एक कॉमन एग्जांपल डिस्टर्बेंस और प्रोड्यूस करने का जिससे वेव्स जनरेट होती है उसका, आप लोग बैठे हैं एक लेक के बाजू में, द लेक वाटर इज स्टिल एंड नाउ यू पिक अप अ स्टोन एंड थ्रो इट इन द लेक. तो व्हाट हैपेंस इज, आप जब उसको लेक पे थ्रो करते हैं, कहीं पे वो हिट करता है, तो वहां से क्या निकलती है? ऐसे वेव्स निकलती है ना, सर्कुलर ऐसे राउंड में बाहर जाती हुई ऐसी वेव्स निकलती है. सो दैट इज आल्सो अ वेव. तो आपने किया क्या? आपने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया. वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दैट ट्रैवलिंग ऑफ द डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज वेव. तो वेव में क्या होता है? वेव इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. सो वेव इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है वेव में, और मेनली जो ट्रांसफर होता है वो क्या है? एनर्जी है. जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे, तो मेरे गले से वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है? एनर्जी जो हो रही है, वो एनर्जी क्या हो रही है? आप तक पहुंच रही है. ठीक है. और वहीं पे इसमें ट्रांसफर ऑफ मास नहीं है. यानी बेसिकली वेव का एक जो हमेशा एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे कंफ्यूजन रहता है कि वेव में कोई चीज एक्चुअल में ट्रैवल करती है तो कोई चीज एक्चुअल में ट्रैवल नहीं करती. मैं बोल रहा हूं तो क्या मेरे गले का मास 1 ग्राम कम हो गया और आपके कान का मास 1 ग्राम बढ़ गया? क्या नहीं. तो ऐसे मास कम हो रहा है या बढ़ रहा है ऐसा नहीं है. मास चेंज नहीं होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है. आपने पत्थर मारा तो पानी आपको वो दिख रहा है कि ऐसे बाहर जा रहा है, बट वो असलियत में पानी बाहर नहीं जा रहा है. वो पानी अपने जगह पे ही है, बस वो अपने जगह पे ही चीज क्या हो रही है? थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ी आगे पीछे हो रही है. तो कोई चीज पहले ऐसे ऐसे घूम रही थी, अगर वेव जाने लग गई तो थोड़ा और ऊपर नीचे घूमेगी, बट ऐसे ही घूमेगी, या ऐसे ऐसे घूमेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूं. अगर मान लो किसी तरीके से यहाँ के एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसको मैंने कलर दे दिया, एक रेड कलर का मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे किसी तरीके से लेके आ गया. ठीक है. एक गैस है जिसका रेड कलर का मॉलिक्यूल है. गैस फ्लो करती है नॉर्मली, बट आप देखेंगे तो वो अगर बिना बोले हुए, बिना साउंड के, अगर वो यहीं पे घूम रहा है, इतने एरिया में घूम रहा है, तो मैं बोलना शुरू करूंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मॉलिक्यूल, यहाँ वाला मॉलिक्यूल वो कलर वाला आप तक पहुंच जाएगा. वो मॉलिक्यूल यहीं पे रहेगा. वो पहले थोड़ी सी एरिया में घूम रहा था, अब वो उसे थोड़ी सी बड़ी एरिया में घूमेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो मॉलिक्यूल यहां से लास्ट बेंच तक के चला जाएगा. तो एक्चुअल में वो एयर, यहाँ की एयर वहां नहीं गई. ठीक है. एक्चुअल में वो एयर नहीं गई अभी. एयर अपनी जैसे बिना आवाज के जैसे घूम रही थी एयर, आवाज आने के बाद भी एयर करीबन करीबन वैसे ही घूमेगी, सिर्फ आवाज ट्रैवल कर रही है. तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. मेरा गला क्या कर रहा है? ये जो एयर है उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसके पैटर्न में, और वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करता है. सो दैट इज बेसिकली अ वेव. एम आई क्लियर टू एवरीवन? हाँ. तो वी विल कंटिन्यू. तो हमने जैसे बोला कि वेव में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बट मास का ट्रांसफर नहीं होता. मास अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है ज्यादा, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है. बेसिकली क्या होता है? अब जो वेव्स होती है दो टाइप की होती है. एक होती है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव.
So what is a mechanical wave? A wave which requires a material medium to propagate. A wave which requires a material medium to propagate. What is a non-mechanical wave? A wave which does not require a material medium to propagate. तो जो नॉन मैकेनिकल वेव है इसको एक मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम. जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर है. ठीक है, हवा में आवाज ट्रैवल कर रही है एयर में और आप तक पहुंच रही है, तो देयर इज अ मीडियम विच इज एयर ओवर हियर. तो आपको मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो वेव की कैटेगरी पर डिपेंड करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम रहा तब भी ट्रैवल कर सकते हैं, मीडियम नहीं रहा तब भी ट्रैवल कर सकते हैं. बेसिकली नॉन मैकेनिकल वेव जिसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो दिस इज नॉन मैकेनिकल वेव का ही दूसरा नाम जो है वो क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है. नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो नॉन मैकेनिकल वेव इज द सेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जो भी लोग नोट कर रहे हैं प्लीज स्टॉप नोटिंग डाउन. मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूँ, पहले समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, नोट करने के बाद में टाइम दूंगा मैं. सो व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव? तो मैकेनिकल वेव वो वेव है व्हिच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट. मटेरियल मीडियम का मतलब क्या था कि मीडियम चाहिए, हवा में से ट्रैवल करेगी, पानी में से, पत्थर में से, सॉलिड में से, कोई ना कोई चीज चाहिए. और नॉन मैकेनिकल वेव यानी क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए कोई चीज नहीं चाहिए. तो ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल करती है. जो अर्थ पे एनर्जी आती है, सन से लेके अर्थ पे जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? ट्रैवल्स इन द फॉर्म रेडिएशन. ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव. तो सन टू अर्थ एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर है? तो नॉन Yes, sir. मैकेनिकल वेव Yes, इज अ sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes. वेव. सन टू अर्थ द एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. हम लोग अभी नॉन मैकेनिकल वेव्स पढ़ ही नहीं रहे हैं. हम लोग अभी कौन सी पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स. अब मैकेनिकल वेव में भी है ना दो टाइप होती है. पहली टाइप है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी टाइप है लॉन्जिट्यूडनल वेव. सो मैकेनिकल वेव में भी मनीषा मनीषा so there are two types of waves. One is mechanical wave में there are two types of wave. One is transverse wave and the other is longitudinal wave. तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे. बट बाकी अभी एक वेव को हम लोग जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक नॉर्मली वेव हम लोग एक बहुत बेसिक फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली क्या होता है,
मान लो आपने एक रस्सी ली, रस्सी का रूम में एक कोना रस्सी का बांध दिया, दूसरा कोना आपके हाथ में है। अगर आप आपके हाथ को ऐसे ऊपर और नीचे जर्ब करेंगे कंटिन्यूसली, तो क्या होगा? एक वेव जनरेट वेव। होगी। तो वो वेव किस तरीके की जनरेट होगी? बेसिकली रस्सी अगर ऐसे थी तो वो आपको ऐसे दिखेगी, कुछ पार्ट ऐसे रस्सी का ऊपर आ जाएगा, कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर, कुछ पार्ट नीचे। तो ये जो है दिस इज अ क्रेस्ट, ये जो पार्ट है दिस इज अ ट्रफ। तो ये जो है दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ ट्रफ, ठीक है? तो क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है? तो हाँ, क्या बेटा, मैं ऑलरेडी 1-2 मिनट पहले अभी बोला कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो लिखो मत, मैं लिखने के लिए बाद में टाइम दूंगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ वही अगर तो सुन नहीं रहा है, सिर्फ लिख ही रहा है, तो फिर फायदा क्या है? तो ये जो है ये दिस इज अ दीज आर देयर आर व्हाट क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स इन अ वेव, ठीक है? जो पार्ट क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मैं जब रस्सी को ऊपर नीचे मूव करूंगा तो वो रस्सी ऐसे दिखेगी, कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे। तो जो पार्ट ऊपर है दिस इज अ क्रेस्ट, और जो पार्ट नीचे है दैट इज अ ट्रफ, ठीक है? तो ये भी क्रेस्ट है, इसको भी क्रेस्ट बोलेंगे, इसको भी क्रेस्ट बोलेंगे। दीज आर ऑल क्रेस्ट्स। क्लियर है? So we have यस। crests and we have troughs. क्लियर है सबको? यस Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब क्या होता है, ये जो इतना है, ये पूरा जो है ये एक कंप्लीट वेव है। दिस इज वन कंप्लीट। आधा जो ये है ना, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो सिर्फ क्रेस्ट है, वो एक पूरी वेव नहीं है। जो ट्रफ है वो पूरी वेव नहीं है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या बनाते हैं? वन कंप्लीट वेव। सो वन क्रेस्ट and one trough. Sir, it is transverse wave. वो अगर लॉन्जिट्यूडनल रहेगी तो क्रेस्ट और ट्रफ के बदले वो कंप्रेशन रेडिफैक्शन आ जाएगा, बट बात एक ही है। तो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट वेव। यानी वेव का जो एक यूनिट बोलेंगे हम लोग, वो एक यूनिट क्या है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के जो है वो एक यूनिट है, ठीक है? तो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पहली चीज जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? हर्षराज जी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? So the time period is the time required to produce one complete. What is time period? So time period is the time required to produce one complete wave. एक complete wave produce करने के लिए जो time है उसको क्या बोलते हैं? Time period. जैसे ये जो हमने wave produce की, ये जो यहाँ से ये ऐसे पूरी वेव है, इसका जो टाइम है, या तो ये जो ये पूरा एक इस वेव को एक पल्स बोलते हैं, इसको कंप्लीट इसको जनरेट करने के लिए जो टाइम लगा, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो दिस इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस में गिनेंगे? मेजर्ड इन seconds. seconds. So time period is measured in seconds.
क्लियर है? Yes, sir. Then Yes, here sir. amplitude. What is amplitude? Maximum displacement of a particle from its mean position is called as so what will happen is this maximum displacement of the particle from its mean position, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जहां पे रस्सी को आप ऐसे ही रखेंगे जब पड़ी थी वेव प्रोड्यूस करने के पहले, तो वो जो उसकी पोजीशन होती है वो क्या होती है? मीन पोजीशन। यहां से वो कितना ऊपर गया, तो यहां से वो रस्सी इतना ऊपर गई, तो ये जितना वो ऊपर गई मैक्सिमम जहां पे है, इसी को बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, so it is denoted by so it is denoted by capital A. It is measured in meters. It is measured in मीटर। यूनिट जो रहेगा वो मीटर रहेगा, बाकी फिर सीजीएस यूनिट आप सेंटीमीटर में भी मेजर करना है तो सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं, बट ऐसा यूनिट जो हम लोग बोलेंगे वो क्या रहेगा? दैट विल बी मीटर्स। मीटर। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये वेव, अगर रस्सी में वेव नहीं होती तो रस्सी कैसे रहती थी? ऐसे। अब वेव आ गई तो रस्सी कैसे हो गई? ऐसे। तो सबसे दूर कौन सा पार्टिकल गया है? सबसे दूर ये वाला पार्टिकल गया है, तो ये कितना ऊपर गया अपनी जगह पे से? ये जो ऊंचाई है जिसपे वो गया है, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज द Yes, sir. एम्पलीट्यूड। Yes, sir. यस सर सर। दोनों भी एम्पलीट्यूड सेम रहेंगे ना लेंथ में? यस, एम्पलीट्यूड सेम रहेंगे, ऊपर भी वही रहेगा, नीचे भी जाएंगे तब भी ये एम्पलीट्यूड ही रहेगा, ये भी यही रहेगा। ठीक है, जितना ऊपर जाती है वेव उतना ही नीचे जाती है, तो ये सभी इसमें क्या रहेगा? दिस विल बी सेम, तो दैट इज द एम्पलीट्यूड। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सो टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद एम्पलीट्यूड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशंस, per unit time। is called as frequency। so number of oscillations per unit time is called as frequency। ठीक है, it is denoted by छोटा f लिखते हैं, या फिर ये ऐसा एक लेटर लिखते हैं, this is nu, which is a Greek or a Latin letter, nu बोलते हैं इसको। so this is the symbol for frequency। so what is the SI unit for frequency? हर्ट्ज। It is हर्ट्ज। hertz। It is based on the name of a scientist, denoted by HZ या फिर
Sir, what is in the SI? ऐसा है स्टैंडर्ड यूनिट, जो मेनली यूनिट यूज करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं उसको, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स में डिफाइंड यूनिट है, तो दैट इज हर्ट्स, या फिर सेकेंड इनवर्स इसको बोलते हैं, दिस इज सेकेंड इनवर्स विच इज 1/2, so which is second inverse या 1/2। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल्स टू 1/, so frequency is equal to 1/time period। क्लियर है? So Yes, this sir. frequency, then this is Yes. amplitude, and then this is time period। Yes, sir. फिर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बाद क्या आ जाएगा? सॉरी, नेक्स्ट इज वेव वेलोसिटी। So it is the distance covered by a oscillation or pulse in a wave in 1 second is called as wave velocity। तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑसिलेशन या पल्स इन अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक वेव या एक पल्स या एक ऑसिलेशन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द वेव वेलोसिटी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे इसका मतलब क्या है? अगर ये एक रस्सी है, आपने पूरी कंटिन्यूस वेव जनरेट नहीं की, ऐसे एक सिर्फ इतना जनरेट किया एक वेव, तो एक सेकेंड के बाद ये कितना आगे पहुंच जाएगा? तो दिस इज इन 1 सेकेंड। तो इन 1 सेकेंड ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। ठीक है, डिनोटेड बाय v। ये जो है वो पहले जो लेटर था वो क्या था? वो न्यू था, बट ये जो लेटर ये क्या है? v है। SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? So wave velocity is the Yes, distance sir. covered by the oscillation. This is frequency, this is amplitude, this is time period। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Next is wavelength।
So what is wavelength? Wavelength is length of one complete oscillation or pulse. Is called as wavelength. So length of one complete oscillation of pulse is called as wavelength. तो बेसिकली क्या है, ये एक कंप्लीट, ये क्या है, कंप्लीट वेव है। तो इसकी ये जो ये कोने से ये कोने तक की लंबाई है, दिस इज लैम्बडा। तो ये क्या है, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय दिस लेटर which is lambda. So it is denoted by lambda. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. SI यूनिट या जिसमें इसको मेजर करते हैं वो लेंथ है, तो SI यूनिट इज मीटर्स। तो एक कंप्लीट क्रेस्ट और ट्रफ की जो लेंथ है वो क्या होती है, लैम्बडा। अगर मैंने कंप्लीट वेव क्रेस्ट या ट्रफ नहीं लिया, सिर्फ आधा लिया, यहां से यहीं तक लिया, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्बडा बाय 2। ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, लैम्बडा बाय 2। तो ये जो लेंथ है दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 2। क्लियर है? Sir, can you please Yes, explain it again? Your voice was breaking. बेसिकली जो एक कंप्लीट वेव का लेंथ है, ये यहां से यहां तक का जो कंप्लीट वेव का लेंथ है दैट इज लैम्बडा। और अगर हम कंप्लीट वेव नहीं लेंगे, हम हाफ वेव लेंगे, तो हाफ वेव यानी कि यहां से यहां तक के हो गया, ये यहां से यहां तक, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा बाय 2। ये वाले हाफ की भी लेंथ कितनी रहेगी, लैम्बडा बाय 2। अगर मैं ये जो यहां वाला पॉइंट है, यहां से इतने पार्ट कर जाऊं, इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या लगता है आपको? लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा बाय 4। आधा हो गया ये, तो ये लैम्बडा बाय 4। अगर मैं इसको गिनूं, so this is lambda by 4। क्लियर है क्या 4 सबको? सर वो लैम्बडा बाय 4 कहाँ से आया, नहीं समझा। वो कंप्लीट का आधा, यानी आधे का भी आधा है। वो आधा कितना है, पूरा लैम्बडा है, तो उसका आधा यानी Sir, you are muted. Sir, you are muted. हमारा जो पूरा है, ये पूरा कितना है, तो ये पूरा यहां से यहां तक, ये जो है ये कितना है, ये लैम्बडा है। अब इस पूरे में से अगर मैं इतना ही भाग लूं, तो इतना क्या है, लैम्बडा बाय 2, आधा है ये। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक ऊपर वाला पार्ट एक पार्ट है, नीचे वाला पार्ट दूसरा पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, आधा पार्ट, उसका क्या है, लैम्बडा बाय 2। उसमें भी अगर मैं इतना ही लूं, तो ये आधे में का भी आधा हो गया। तो दिस इज लैम्बडा बाय, Sir, you are muted. Sir, you are muted. so this is what, this is lambda by 4। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is lambda by 4। क्लियर है सबको? तो एक हो गया, पहले पूरी लेंथ रही तो क्या होता है, लैम्बडा, फिर उसका आधा रहा तो लैम्बडा बाय 2, और उससे आधा भी रहा तो लैम्बडा बाय 4। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. तो Yes, अभी sir. हम लोगों ने जो पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अ वेव। एक वेव में कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, और एक इन जनरल वेव का इंट्रोडक्शन कि एक वेव क्या होता
है कि भाई कौन से टाइप की होती है, क्या होता है। अब मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप होते हैं हमारे, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव, वो हमें पढ़ना बाकी है। और हमने ये जो चीजें अभी पढ़ी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, इन सब में एक रिलेशन वाला भी फॉर्मूला होता है, वो रिलेशन वाला फॉर्मूला भी हमारा पढ़ने का भी बाकी है। सो ऑल ऑफ दैट विल बी स्टडीड बाय अस इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है।